जब इन सेकुलर लोगों के आबाओ अजदाद रातें रंगीन कर रहे होते थे, तब हमारे अकाबिरीन लोगों की जहन साजी कर रहे होते थे कि एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां पर मुसलमान खुलकर इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकें, जहां पर मुसलमान खुलकर शायर इस्लाम पर चल सकें, जहां पर इस्लाम भी महफूज हो, जहां पर मुसलमान भी महफूज हो। अगर इन उलमा की कुर्बानियां ना होती, अगर ये उलमा पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों की सहन साजी ना करते, तो कभी भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इतने बड़े मकसद के लिए कि जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान की परचम कुशाई हो रही थी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह को कराची में और मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह को बांग्लादेश में मुंतखब ना करते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के अल्फाज हैं जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे कि अगर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह पाकिस्तान बनाने में मेरा साथ ना देते तो मैं कभी पाकिस्तान नहीं बना सकता था। दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिब इल्म महमूदुल हसन, जिन्हें दुनिया शेखुल हिंद रहमतुल्लाह के नाम से याद करती है, उन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल का आगाज किया और ये वही तहरीक थी कि जिसके बाद हर गली मोहल्ले के अंदर हिंदुस्तान के अंग्रेजों को मार पड़ने लगी। तो फिर मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह ने 1867 के अंदर कस्बा देवबंद के अंदर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी और इस मदरसे की बुनियाद रखनी थी कि फिर इस मदरसे से निकलने वाले तुलबा ने, फिर इस मदरसे से निकलने वाले उलमा ने हिंदुस्तान के अंदर वो हालत अंग्रेजों की कि तारीख के सुनहरे अल्फाजों में ये लिखा हुआ है। इसके बाद 1857 की शामिला की जंग को ले लिया जाए, जिसकी क़यादत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह कर रहे थे और जिनके कमांडरों में मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह और बड़े बड़े जय्यद उलमा शामिल थे, जो शामिला के मैदान के अंदर अंग्रेजों से लड़ते हुए अंग्रेजों को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जब मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा फतवा देकर कहा था कि हर मुसलमान पर फर्ज और लाजिम है कि वो अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हो, जिहाद करे और अंग्रेज को हिंदुस्तान की सरजमीन से निकाल बाहर करे। 1600 के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और वो किस तरह दाखिल हुआ, जिस तरह इसराइल फलस्तीन के अंदर दाखिल हुआ था। तिजारत का नाम लेकर थोड़ी थोड़ी जमीनें खरीदता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फलस्तीन पर अपना मुकम्मल कब्जा जमा दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान जव्वाद। हर साल जब भी 14 अगस्त आता है, हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हर कोई जश्न आजादी जोशो खरोश से मनाता हुआ नजर आता है और मनानी भी चाहिए हमें। लेकिन हमारी कौम की अक्सरियत को इस बात का इल्म ही नहीं है कि हम जश्न आजादी क्यों मनाते हैं, हमें किससे आजादी मिली थी। हत्ता कि अगर मैं ये कहूं कि हमारी 80% आबादी को इस बात का इल्म नहीं है कि हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तो शायद मेरी बात गलत ना हो। आज मैं उस तारीख को जिक्र करने लगा हूं जिस तारीख को हमारी नौजवान नस्ल को बताना बेहद जरूरी है, जिस तारीख को हमारी नौजवान नस्ल के जहनों में बिठाना इस वजह से जरूरी है ताकि वो अपने असलाफ को जान सकें, वो ये जान सकें कि किस कदर कुर्बानियों के बाद ये हमें मुल्क मिला, किस कदर कुर्बानियों के बाद आज हम पाकिस्तान के अंदर सुकूनदे जिंदगी गुजार रहे हैं। 1600 के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और वो किस तरह दाखिल हुआ, जिस तरह इसराइल फलस्तीन के अंदर दाखिल हुआ था। तिजारत का नाम लेकर थोड़ी थोड़ी जमीनें खरीदता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फलस्तीन पर अपना मुकम्मल कब्जा जमा दिया। बिल्कुल इसी तरह अंग्रेज भी हिंदुस्तान के अंदर कारोबार का नाम लेकर, फैक्ट्रियां लगाने का नाम लेकर दाखिल हुआ और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 1600 के बाद जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज दाखिल हुआ तो 1600 से लेकर 1803 तक कि जब मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने अंग्रेजों के खिलाफ बाकायदा फतवा देकर कहा था
कि हर मुसलमान पर फर्ज और लाजिम है कि वो अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हो, जिहाद करे और अंग्रेज को हिंदुस्तान की सरजमीन से निकाल बाहर करे। जो इन 200 सालों के अंदर 5 बड़ी जंगें लड़ी गईं, उसका मैं मुख्तसर आपको बताता चलूं कि सबसे पहली जो जंग आजादी लड़ी गई वो 1554 के अंदर अली वर्दी खान ने, फिर दूसरी जंग आजादी 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने, फिर तीसरी जंग आजादी जो लड़ी गई वो 1782 में और चौथी जंग आजादी 1792 में और पांचवी जो जंग आजादी लड़ी गई वो टीपू सुल्तान ने लड़ी। 1803 में जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और फिर जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हर मुसलमान पर लाजिम और फर्ज है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो, तो उस टाइम जो मुजाहिदीन की जमात बनी उसकी क़यादत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह के भतीजे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने की और अंग्रेजों को कई इलाकों में शिकस्त फाश दी। लेकिन 1831 के अंदर अपने चंद गद्दारों की वजह से, जो मुसलमानों के रूप में अंग्रेजों के गुलाम मौजूद थे, गद्दारों की गद्दारी की वजह से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह 1831 में बालाकोट के मैदान में शहीद हुए। इसके बाद 1857 की शामिला की जंग को ले लिया जाए, जिसकी क़यादत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह कर रहे थे और जिनके कमांडरों में एक मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह और बड़े बड़े जय्यद उलमा शामिल थे, जो शामिला के मैदान के अंदर अंग्रेजों से लड़ते हुए अंग्रेजों को हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मगर वहां पर मुसलमानों को शिकस्त हुई और बड़े बड़े उलमा उसके अंदर शहीद हुए। जब मुसलमानों को 1857 के अंदर शिकस्त हो गई तो फिर हमारे उलमा मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह और दूसरे बड़े बड़े उलमा इस फिक्र के अंदर लग गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हिंदुस्तान के अंदर से इस्लाम को खतरा लाहिक हो जाए, इस हिंदुस्तान के अंदर से दीन को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इस वजह से एक ऐसा इदारा कायम किया जाए, एक ऐसा मदरसा बनाया जाए जहां से बाकायदा लोगों की ज़हन साजी करके अंग्रेजों के खिलाफ उनको खड़ा किया जाए। तो फिर मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह ने 1867 के अंदर कस्बा देवबंद के अंदर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी और इस मदरसे की बुनियाद रखनी थी कि फिर इस मदरसे से निकलने वाले तुलबा ने, फिर इस मदरसे से निकलने वाले उलमा ने हिंदुस्तान के अंदर वो हालत अंग्रेजों की कि तारीख के सुनहरे अल्फाजों में ये लिखा हुआ है। दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिब इल्म महमूदुल हसन, जिन्हें दुनिया शेखुल हिंद रहमतुल्लाह के नाम से याद करती है, उन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल का आगाज किया और ये वही तहरीक थी कि जिसके बाद हर गली मोहल्ले के अंदर हिंदुस्तान के अंग्रेजों को मार पड़ने लगी। 1900 से लेकर 1947 तक इस पूरे के पूरे अरसे में अगर अवाम को किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया तो वो दारुल उलूम देवबंद से निकले हुए उलमा थे, वो दारुल उलूम देवबंद से निकले हुए फुजला थे, वो दारुल उलूम देवबंद से मोहब्बत करने वाले थे। आज लोग कहते हैं कि देवबंदी उलमा तो पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। मेरे भाइयों, क्या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का आपने नाम नहीं सुना? क्या मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह का नाम आपने नहीं सुना? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के अल्फाज हैं जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे कि अगर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह पाकिस्तान बनाने में मेरा साथ ना देते तो मैं कभी पाकिस्तान नहीं बना सकता था। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तो वो थे कि जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड से वकालत की डिग्री हासिल करके हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें शेरवानी और जिना कैप पहनाने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह थे। सिर्फ बात यहीं तक नहीं बल्कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह उस वक्त इनफिरादी तौर पर लोगों की जहन साजी किया करते थे जब सेकुलर जहन के लोग और आज के मौजूदा सेकुलर पाकिस्तान को खा जाने वाले, पाकिस्तान को लूट लेने वालों के आबाओ अजदाद जब रातों को शबाब और शराब की महफिलों में मगन हुआ करते थे, तब मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अपने रुफाका के साथ इनफिरादी तौर पर लोगों को घरों में बुलाकर, मसाजिद में बुलाकर
पाकिस्तान बनाने के लिए उनकी जहन साजी किया करते थे, उन्हें तैयार किया करते थे। जब सेकुलर जहन के लोग और आज के मौजूदा सेकुलर पाकिस्तान को खा जाने वाले, पाकिस्तान को लूट लेने वालों के आबाओ अजदाद जब रातों को शबाब और शराब की महफिलों में मगन हुआ करते थे, तब मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अपने रुफाका के साथ इनफिरादी तौर पर लोगों को घरों में बुलाकर, मसाजिद में बुलाकर पाकिस्तान बनाने के लिए उनकी जहन साजी किया करते थे, उन्हें तैयार किया करते थे। और यही वजूहात थी कि फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वसीयतनामे में लिखा था कि मेरा जनाजा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह पढ़ाएं। और जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, तो पाकिस्तान का परचम सबसे पहले लहराने के लिए मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह को कराची के अंदर और फिर बांग्लादेश के अंदर मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह को मुंतखब किया गया और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा लहराया। अगर इन उलमा की कुर्बानियां ना होती, अगर ये उलमा पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों की सहन साजी ना करते, तो कभी भी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इतने बड़े मकसद के लिए कि जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान की परचम कुशाई हो रही थी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह को कराची में और मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह को बांग्लादेश में मुंतखब ना करते। मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से कहना चाहता हूं कि खुदारा तारीख से वाकिफ रहें, तारीख को जानने की कोशिश करें। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं आया था, जिस तरह अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान से जाने के लिए नहीं आए, इसी तरह अंग्रेज भी हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए आया था। और तभी वो 1600 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान के अंदर मौजूद रहा। मगर जब हिंदुस्तान के उलमा उठे, जब हिंदुस्तान के दीनदार तबका उठा और हर गली कूचे के अंदर अंग्रेजों को मारा और उन्हें इस कदर मारा कि फिर उन्हें मजबूर कर दिया कि वो हिंदुस्तान की सरजमीन से निकल जाएं। और फिर जब वो 1947 को हिंदुस्तान की सरजमीन से निकले, तो फिर पाकिस्तान भी बना, फिर इंडिया भी बना और दोनों मुल्क एक ही दिन वजूद में आए। तो सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान बनाने में जिस कदर कुर्बानियां, बल्कि तमाम कुर्बानियां उलमा ने दी, दीनदार लोगों ने दी। आज मैं दुख से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर मजलूम किसी को समझा जाता है तो दीनदार और उलमा को समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर जाहिल किसी को समझा जाता है तो नाउजुबिल्लाह उलमा और दीनदारों को समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कमतर किसी समझा जाता है तो फिर वो उलमा और दीनदारों को समझा जाता है। जबकि सोचने की बात यह है कि जब सुकूते सल्तनत उस्मानिया हुई 1923 या 24 के अंदर, तो कमाल अतातुर्क ने तुर्की की मस्जिदों को इस्तबल में बदल कर रख दिया, तुर्की के अंदर से इस्लाम को बिल्कुल खत्म करके रख दिया, हत्ता कि तुर्की की अपनी जबान तक को बदल कर रख दिया था। पाकिस्तान के अंदर भी यही सब कुछ किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मादरी जबान उर्दू तक को इतना मजलूम बना दिया गया है कि अगर कोई उर्दू में बात करता है, कोई उर्दू में तकरीर करता है, कोई उर्दू में कुछ लिख कर देता है, तो उसे जाहिल समझा जाता है और अंग्रेजी में लिखने वाले को पढ़ा लिखा समझा जाता है। अगर आज भी हमारी नौजवान नस्ल को, आज भी हमारे संजीदा लोगों को ये बातें समझ में ना आई, तो अल्लाह न करे ऐसा वक्त आ सकता है कि जब दोबारा हम फिर अंग्रेजों की गुलामी में चला जाएं, क्योंकि अंग्रेज अपने कदम उसी तरह मजबूत कर रहा है पाकिस्तान में जिस तरह उसने 1600 के बाद हिंदुस्तान के अंदर किए थे। तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कहना चाहता हूं कि अपने उलमा की कदर करना सीखें, अपने असलाफ को जानना सीखें, उनके कारनामे अपने आने वाली नस्ल को बताएं कि किस तरह पाकिस्तान बना, किस तरह हिंदुस्तान के अंदर से अंग्रेजों को किसने निकाला, कितनी कुर्बानियां दी। ये अलग पूरी तारीख है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो किस तरह लोगों ने कुर्बानियां दी, किस तरह हमारी माए बहनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं के अंदर छलंगे लगाई, किस तरह हिंदुस्तान से इंडिया से आने वाली ट्रेनें मुकम्मल तौर पर लाशों से भरी होती थीं, किस तरह हमारे नौजवानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी। ये अलग मौजू है, इस पर इंशाल्लाह अलग बात करेंगे। मगर पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया, खुदारा अपने हर बयान में, अपनी हर आजादी के जश्न में उन्हें जरूर याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करें तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।